कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होता है तो चुनाव लड़ने में वो अपना समय, संसाधन, पैसा सब कुछ लगा देता है और उसके बाद भी बहुत बार ज़्यादातर समय चुनाव के नतीजे फेवरेबल नहीं आते हैं। और पिछले 18 वर्ष में जब हमने ऑब्जर्व किया कि एक्चुअल दिक्कत कहाँ आती है, समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास पैसे नहीं है या समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास लोग नहीं है, टीम नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि चुनाव जीतने और चुनाव हारने में जो सबसे छोटा अंतर है वो अंतर क्या है। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चुनाव जीतने वाले लोग भी वही काम कर रहे हैं और चुनाव हारने वाले लोग भी वही काम कर रहे हैं। काम करके भी व्यक्ति चुनाव हार रहा है तो उसे समझ में नहीं आता कि कौन से काम और बेहतर ढंग से करके शायद वो चुनाव जीत सकते थे। काम तो कर रहे हैं, बूथ लेवल मैनेजमेंट भी करेंगे, टीम भी बनाएंगे, और खासकर से जो नए उम्मीदवार हैं, सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? जो व्यक्ति पहली बार उम्मीदवार बना, टिकट ले आया, लड़ कर के ले आया, या टिकट के लिए कैसे टिकट लानी है उसकी रणनीति बनाई और वो सफल हो गया रणनीति में। कई जगह पर पैसे से भी टिकट मिल जाती है। अलग अलग स्तर के चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। टिकट आने के बाद वो नया उम्मीदवार है, उसे नहीं मालूम चुनाव की रणनीतियाँ, चुनाव के दाव पेच, और जहाँ पार्टी से उम्मीदवार बनते हैं, टिकट लेकर के आते हैं, वहाँ दावेदार तो बहुत सारे होते हैं। अब मान लीजिए एक सीट पर 5 लोग टिकट मांग रहे थे, जो मजबूती से मांग रहे थे। वैसे तो कई जगह पर मांगने वाले 20-20 होते हैं। उन 5 में से एक को, यानी आपको टिकट मिल गई। अब वो 4 क्या करेंगे? पूरी पूरी संभावना है वो 4 आपको हराने का काम करेंगे, क्योंकि उन्हें यही सिखाया जाता है कि यदि ये व्यक्ति इस बार चुनाव जीत गया तो अगली बार भी आपका टिकट कट जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अगली बार के लिए कम से कम आप दावेदार बन जाएं तो इसे हरवा दीजिए। अब मान लीजिए उनमें से 4 में से 3 में से 2 में से कोई एक ऐसा था जिसमें पार्टी में पकड़ अच्छी थी, जिसने बूथ लेवल मैनेजमेंट, पार्टी की टीम के लोग थे, वो उसके ज़्यादा वफादार थे। तो क्या करेंगे? वही लोग जो चुनाव जितवा सकते थे, वही लोग आपको चुनाव हरवा देंगे। ये मैं 18 वर्ष के अपने अनुभव से बता रहा हूं कि अक्सर अपने लोग ही चुनाव हरवा देते हैं, पार्टी के लोग ही चुनाव हरवा देते हैं। और पार्टी की लहर चलने के बाद भी, किसी बड़े नेता के नाम हो जाने के बाद, सब कुछ फेवर में होने के बाद भी बहुत सारे लोग चुनाव हार जाते हैं। खासकर से नए उम्मीदवार हार जाते हैं। और जो पुराने हैं, पुरानों को अगर टिकट मिल जाती है, वो 2 बार से 3 बार से जीत रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी बन जाती है, कुछ माहौल बन जाता है। अच्छा, पार्टी के पक्ष में लहर है लेकिन वो उम्मीदवार लगातार जीत रहा है, उसके विपक्ष में लहर बन गई है, तो उसे उस लहर को तोड़ना कैसे है, उसे वो पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले 3 स्तर पर रणनीति बनाते हैं। पहला स्तर होता है उम्मीदवार के लेवल पर। उम्मीदवार को ट्रेन करने का काम करते हैं, उसको गाइड करते हैं। और उसको ट्रेन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक उसे ये रणनीतियां नहीं पता होंगी कि क्या क्या काम करवाने हैं, वो काम करवा नहीं पाएगा। कोई भी आकर के, जैसे नया उम्मीदवार है तो कोई भी आकर बोलेगा भाई सब ये करके काम किया जा सकता है, और वो काम कौन से करने को कहेगा? जो जरूरी नहीं है। जो ज्यादा जरूरी काम थे, जिनको करके जीता जा सकता था, वो काम बताएगा ही नहीं, और जो काम नहीं करने चाहिए वो बता देगा। और आप मेहनत पूरी कर रहे होंगे और पहुंचेंगे कहीं नहीं, चुनाव हार जाएंगे। बहुत सारे लोग हारे, बहुत सारे लोग अपना पैसा, समय, संसाधन लगा करके चुनाव हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि क्या नहीं करना, क्या करना है, किस पर कितना फोकस करना है। जैसे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन सोशल मीडिया में क्या क्या करवाएंगे आप? आपने कहा कि ठीक है मैं सोशल मीडिया की टीम रख लूंगा, टीम काम कर लेगी, लेकिन टीम क्या काम करेगी? आपने करवाना क्या है? ये सोशल मीडिया लहर बनाने का भी काम करता है, ये लहर तोड़ने का भी काम करता है। इस पर पोस्ट क्या डालनी है, कैसे डालनी है, आपकी बात, आपका कम्युनिकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, उसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही है। कैंडिडेट पर तो काम ही नहीं हो रहा है। तो कैंडिडेट पर हम काम करते हैं, कैंडिडेट को ट्रेन करें, उसको राजनीति की बारीकियां सिखाई जाएं, पॉलिटिकल एप्टीट्यूड, एटीट्यूड सिखाया जाए, उसको बूथ लेवल मैनेजमेंट पता हो, उसको टीम बिल्डिंग पता हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, टीम ही चुनाव जीतती है और टीम के कारण ही व्यक्ति चुनाव हार जाता है। तो टीम तो ठीक है, पार्टी के उम्मीदवार हैं तो पार्टी की टीम भी मिल जाएगी। और यदि आप पार्टी के उम्मीदवार हैं तो भी जितने भी सफल राजनेता हैं वो पैरेलली अपनी टीम जरूर बनाते हैं, क्योंकि पार्टी की टीम ने अगर एंड मोमेंट पर धोखा दे दिया तो फिर आपकी टीम संभाल लेगी, लेकिन अगर आपने अपनी टीम नहीं बनाई, सिर्फ पार्टी पर ही डिपेंड रहे, तो हार भी सकते हैं। तो उनको टीम कैसे बनानी है, टीम में कौन कौन से लोग रखने? अच्छा, मोटे मोटे तौर पर 9 टीमें चाहिए होती हैं जो इलेक्शन मैनेज करने के काम आती हैं। तो हम उन 9 लोगों को आपसे ले लेते हैं कि आप ही अपने 9 लोग दो, उन्हें हम ट्रेन कर देंगे, उन्हें क्या क्या काम करना है, और आपको भी ट्रेन करेंगे। अगर कैंडिडेट कहता है नहीं मैं ट्रेन नहीं होना चाहता, मुझे ज़रूरत नहीं है, तब भी हम उनको रिकमेंड करते हैं कम से कम मंच पर बोलने की अपनी कला को और निखार लो। कैसे पॉलिटिकल स्पीचेस दी जाती हैं, कैसे इमोशनल स्पीचेस दी जाती हैं, जनता को अपने साथ कनेक्ट कैसे करना है। बाकी इलेक्शन मैनेजमेंट हुआ, बूथ लेवल मैनेजमेंट हुआ, टीम बिल्डिंग हुआ, प्रचार के 75 से ज़्यादा तरीके हुए, वो सब ठीक है, आप मत सीखिए अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि चुनाव से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पहले सीख लो। और लोग तो अब 5-5 साल पहले तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका बेस तैयार हो गया और फिर क्या क्या काम करने, कब कब करने, पूरा हैंड होल्डिंग कर लेते हैं हम।
हर 3 महीने में क्या करना है, हर 6 महीने में क्या करना है, कितना हम पहुँचे। जब आपने तय कर ही लिया मुझे चुनाव जीतना है और लड़ना है जीतने के लिए, और जीतने के लिए जो भी करना पड़े, सारा संसाधन तामझाम सब लगाने को तैयार हूँ, तो क्यों ना सिस्टमेटिक कर लिया जाए। ऐसा तो नहीं ना अचानक तय कर लिया मुझे चुनाव लड़ना है। 5 साल पहले तैयारी करो और आहिस्ता 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 अपनी ज़मीन इतनी मजबूत कर लो कि अगर पार्टी टिकट ना दे और पार्टी को डर आ जाए कि अगर ये इंडिपेंडेंट खड़ा हो गया तो जीते ना जीते हमें हरा देगा, तो पूरी पूरी संभावना पार्टी टिकट दे देगी। और अगर पार्टी टिकट नहीं भी देगी तो कहीं ना कहीं पार्टी में ऐसी पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि शायद जो टिकट नहीं भी मिला तो भी कंपनसेट हो जाएगा। मतलब इसको प्रेशर टैक्टिक बोलते हैं वैसे तो, लेकिन प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल सही किया जा सकता है। अब करना नहीं आता, करना नहीं चाहता वो अलग बात है। बहुत सारे लोगों को करना नहीं आता है, उन्हें हम सिखा देते हैं। जो करना नहीं चाहता उसका क्या कर सकते हैं। और कई लोग आते हैं चुनाव से 15 दिन पहले, टिकट मिलने के बाद, सब टिकट मिल गई ना, अब मेरे लिए टीम दे दो। ठीक है, टीम तो मैं दे दूंगा और मैं क्या करूंगा, मैं भी इधर उधर से हायर करके लोग भेज दूंगा, लेकिन क्या वो टीम आपके साथ सिंक्रोनाइज हो पाएगी? क्योंकि आपकी टीम भी काम कर रही है, अब वो टीम भी आ गई, तो क्या होता है, इनमें कंपटीशन हो जाता है। उस टीम को लगता है आपकी टीम को कि हमारे सर पर लोग ला करके बैठा दिए। और क्या आप खुद सोचिए, आपके क्षेत्र के बारे में कोई बाहर का व्यक्ति ज़्यादा बेहतर बता पाएगा या आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे? क्यों ना ये सही हो कि आपको बता दिया जाए क्या क्या करना है और आपके पास आपके लोग हों, उनको ट्रेन कर दिया जाए और उनसे आप काम करवा लें। और एक बार ही तो ट्रेन होंगे ना, एक बार ट्रेन होने के बाद क्या होगा, वो हर चुनाव में आपकी मदद करेंगे। उन्हें पता होगा बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसे करना है, बूथ की टीम को क्या करना है, कैसे ट्रेन करना है, गाइड करना है, उनको जो सामान देना है कब देना है, अच्छा मुद्दे कैसे उठाने हैं, मुद्दों को अपने फेवर में कैसे लाना है, हमारे खिलाफ जो माहौल बन रहा है उसे कैसे हमारे पक्ष में लाना है, एंटी इनकम्बेंसी हो रही है, अगर हम जीते हुए उम्मीदवार हैं तो उसको प्रो इनकम्बेंसी में कैसे कन्वर्ट करना है, किसी उम्मीदवार के खिलाफ लहर चल रही है और आप नए उम्मीदवार हैं तो उस लहर को अपने पक्ष में कैसे करना है, उसे हराना कैसे, वो टीम सीख जाएगी। छुपा प्रचार कैसे करना है, खुला प्रचार कैसे करना है, प्रचार के पीछे ज़्यादा तरीके कौन से हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है, वो सब टीम को ट्रेन कर देंगे हम। तो इलेक्शन मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में हम लोग पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट उम्मीदवार को भी सिखाते हैं और उसकी टीम को भी सिखाते हैं। साथ ही साथ पैरेलली उम्मीदवार की ट्रेनिंग भी होती है। विधायक लेवल पर अलग लेवल की ट्रेनिंग होगी, सांसद लेवल की ट्रेनिंग अलग होगी, पार्षद लेवल की अलग होगी, जिला पंचायत की अलग होगी, बीडीसी मेंबर की अलग होगी, चेयरमैन की अलग होगी, ग्राम प्रधान की अलग होगी, वार्ड मेंबर की अलग होगी, जो वार्ड पार्षद हैं, जिला पार्षद हैं, उनकी अलग होगी। तो हर लेवल की अलग अलग ट्रेनिंग है। तो वो ग्राम प्रधान से लेकर के और सांसद लेवल की ट्रेनिंग हम लोग दे रहे हैं, ताकि आप जिस लेवल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उस लेवल की पॉलिटिकल एटीट्यूड आपको पता हो, उस लेवल की रणनीतियाँ पता हो, और कम से कम इतना पता हो कि कोई आपको मूर्ख ना बना पाए। फिर कई लोग जो कहते हैं कि भाई पार्टी से टिकट कैसे मिलेगा, तो टिकट मिलने का भी हर पार्टी का अलग अलग आधार है। तो आप किस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, फिर कितने दिन पहले टिकट का प्रयास करना है, उसमें जो आप अपने लेवल पर प्रयास करेंगे वो तो करेंगे ही, पैरेलली और कौन कौन लोग आपके लिए प्रयास कर सकते हैं, उन तक कैसे पहुंचना है, और वो काम पहले होगा। ये नहीं होगा कि आप सोचें कि जैसे चुनाव आने वाला है तो 15 दिन पहले या 1 महीना पहले ये सब काम किया जाए। वो फील्डिंग तो पहले ही सेट करनी पड़ेगी ना। और इसके अलावा भी आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं, कई लोग कहते हैं साहब मेरे पास सोशल मीडिया की टीम नहीं है, तो हम आपकी टीम को भी ट्रेन कर सकते हैं। अगर आपको लगे सोशल मीडिया टीम ही चाहिए तो टीम ही आपको दे देंगे, आप उस टीम से काम करवा लेना। बेहतर ये रहता है अपनी टीम हो, क्योंकि अगर टीम रखेंगे भी, बाहर से भी हायर करेंगे, पैसे तो देने पड़ेंगे, वही पैसा अपने लोगों को दे दो, अपने लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो और अच्छी तरह काम कर लेंगे। और सोशल मीडिया में या किसी भी चीज़ में कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि सीख नहीं सकती टीम। फिर भी आपको लगता नहीं प्रोफेशनल टीम ही चाहिए, प्रोफेशनल टीम हायर करनी है, तो वो भी हायर हो जाती है। बता देंगे कहाँ से टीम हायर करनी है, क्या चार्जेस देना है, कितने दिन पहले हायर करनी है, ताकि एक टीम जो नॉर्मल काम करती रहे रूटीन में, और चुनाव के 15 दिन 20 दिन के लिए एक प्रोफेशनल टीम को भी हायर कर लिया जाए, वो भी गाइड कर देंगे। फिर इलेक्शन मैनेजमेंट के बारे में जैसे मैंने कहा, बूथ की कमेटियाँ बनाना, एक पार्टी कमेटी होगी, एक उम्मीदवार की कमेटी होगी। फिर उन जो बूथ अध्यक्ष होंगे उनको ट्रेन करना, उनको गाइड करना, कि ताकि वो बूथ जिताने में मदद कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली बूथ तो जीतना पड़ेगा। बूथ जीता तो चुनाव जीता, तो बूथ जीतने की रणनीति क्या होगी वो हर बूथ की अलग अलग होगी। और हमारा इंस्टीट्यूशन क्या करता है, 3 लेवल पर काम करता है, जैसे मैंने कहा, उम्मीदवार के लेवल पर, टीम के लेवल पर और कंसल्टेंसी के लेवल पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं उम्मीदवार के लेवल पर काम करना चाहता हूँ, तो हम उम्मीदवार को ट्रेन कर देंगे। जिस लेवल का वो चुनाव लड़ना चाहता है उस लेवल की ट्रेनिंग दे देंगे। दिल्ली में कनॉट प्लेस में हमारा ऑफिस है, वहाँ आकर के वो ट्रेनिंग ले लेंगे। जितने दिन लगेंगे, हर एक के लेवल की अलग अलग ट्रेनिंग का है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर मिल जाएंगे, उन पर बात करिएगा। नंबर मैं बोल भी देता हूँ, नंबर है 9315239008, 9315239008। इस पर कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, टीम को बताइए मैं ये चुनाव लड़ना चाहता हूँ, टीम उसके बारे में आपको जानकारी दे देगी। उसके बाद उम्मीदवार की ट्रेनिंग के बाद 2 ऑप्शन है उम्मीदवार के पास। अब वो ट्रेन हो गया,
वो अपने आप अपना इलेक्शन मैनेज करे और अपनी टीम को खुद ही ट्रेन कर ले। या वो कहता है नहीं साहब आप मेरी टीम को ट्रेन कर दो और मेरी टीम ही इलेक्शन मैनेज करेगी, तो हम उनकी टीम को ट्रेन कर देंगे, उसमें हमें 9 लोग चाहिए। आप कोई सा भी चुनाव लड़ें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ग्राम प्रधान में 2-3 लोग भी चल जाएंगे, पार्षद के चुनाव में 5-6 लोग भी चल जाएंगे, बट आइडियली 9 लोग चाहिए उम्मीदवार के अलावा। उन 9 लोगों को हम ट्रेन करेंगे, उनको अलग अलग काम दिए जाएंगे और उनकी ट्रेनिंग के बाद वो अपने आप इलेक्शन मैनेज कर लें और गाइडेंस हमारी लेते रहें। तो उसमें भी ऑप्शन है कि भाई हम गाइड कर देंगे और आपकी टीम मैनेज करेगी, उम्मीदवार के साथ और टीम के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन रहेगा। अब आप कहते हो नहीं सारी टीम आप प्रोवाइड करिए, सोशल मीडिया की टीम भी प्रोवाइड करिए, ग्राउंड पर प्रचार प्रसार की टीम भी प्रोवाइड करिए, रणनीति भी आप बनाइए, तो पूरा इलेक्शन का भी सब कुछ हमारी टीम मैनेज कर सकती है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो तीनों में से जो ऑप्शन आप लेना चाहें वो टीम से संपर्क करिएगा। लेकिन चुनाव एक हरकुलियन टास्क है, मतलब एक बहुत मुश्किल काम है और हर व्यक्ति चुनाव जीत नहीं पाता है। अगर आप वाकई सीरियसली चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं तो मजबूती के साथ चुनाव लड़िए, ज़मीन को मजबूत तैयार करिए। जितनी मजबूत नींव होगी उतनी मजबूत बिल्डिंग बन पाएगी साहब। और उम्मीदवार का मजबूत होना, उम्मीदवार का कहते हैं ना कैंडिडेट मैनेजमेंट सबसे पहली चीज़ है। उसका कम्युनिकेशन, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी नॉलेज, उसका थॉट प्रोसेस, उसका पॉलिटिकल एटीट्यूड, अगर वो विधायक लेवल का, सांसद लेवल का, पार्षद लेवल का, मेयर लेवल का, चेयरमैन लेवल का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, जिला पंचायत सदस्य का, बीडीसी मेंबर का, ब्लॉक प्रमुख का, ग्राम प्रधान का, उस लेवल का नहीं होगा जिस लेवल का वो चुनाव लड़ने जा रहा है, तो जीत नहीं पाएगा। और जीत भी गया तो वो इंप्रेशन नहीं छोड़ पाएगा कि जिससे कि अगली बार जनता उसको जिताए या उसका सपोर्ट करे। तो उसके लिए हमारा इंस्टीट्यूट हेल्प करेगा। दिल्ली में कनॉट प्लेस में मेरा ऑफिस है, वहाँ आकर के मुझसे मुलाकात भी कर सकते हैं। 2-4-5 मिनट बात करनी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट बात भी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहाँ भी आप सुन रहे हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, वहाँ फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, उन पर बात करिएगा। पूरा इलेक्शन मैनेज करने की जिम्मेदारी हमारी टीम लेने को तैयार है। ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट का इलेक्शन मैनेज किया है अलग अलग लेवल का, 80% विनिंग रिकॉर्ड रहा है हमारा। तो उसमें हम ज़रूर आपकी भी मदद करेंगे। जब भी जो भी चुनाव लड़ना हो, A to Z राजनीति से संबंधित कुछ भी जानकारी चाहिए, कोई और डाउट है, आपको लग रहा है कुछ और चीज़ है जो मुझे चाहिए, तो आप बताइए हमारी टीम को कि सर ये हेल्प मिल पाएगी या जैसे कि लोग कहते हैं साहब मुझे तो पॉलिटिकल ट्रेंड PA चाहिए, तो PA मिल जाएगा। या आपके जो आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, नोन है, उन्हीं को हम पॉलिटिकली ट्रेन कर देंगे, पॉलिटिकल एटीट्यूड डाल देंगे ताकि उन्हें प्रोटोकॉल पता हो कि आप MP के साथ चल रहे हैं तो क्या प्रोटोकॉल है, MLA का क्या प्रोटोकॉल है, मंत्री का क्या प्रोटोकॉल है। कई बार ड्राइवर का वो प्रोटोकॉल नहीं पता होता, कई बार जो साथ चल रहे वो लोग होते हैं उन्हें नहीं पता होता पब्लिक मीटिंग कैसे मैनेज करनी है, वहाँ पर जाना कैसे है, कैंडिडेट को किस तरह से हमें प्रोटेक्ट भी करना है, सेफ भी करना है और उसे फ्रीडम भी देनी है। ऐसा भी ना लगे कैंडिडेट को गुलाम बना लिया गया है, उसका भी ध्यान रखना होता है। तो वो सब सिखाया जा सकता है। 2006 से हम लोग ये काम कर रहे हैं। आप संपर्क कर सकते हैं हमारी टीम से, टीम ज़रूर मदद करेगी आपकी।